ब्लैक सोना है ये। और वो जो है ये ओरिजिनल शुद्ध बर्नी कंपोस्ट है, कोई धूल के कण नहीं है, ओरिजिनल बर्नी कंपोस्ट। बाहर बहुत सीरीन इन्वायरमेंट है यहाँ का, और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ कुछ लेने का अपने हॉस्टल्स के लिए, और देखते हैं लेके जा रहे हैं कुछ कुछ। कार में हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। अगर आप पटना में रहते हैं और अच्छी क्वालिटी की बर्नी कंपोस्ट और कम दाम में ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में लोकेशन बता रहे हैं, दाम बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा विजुअल्स देख लीजिए। ये जो है फाइनल बर्नी कंपोस्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। शुद्ध बर्नी कंपोस्ट है ये भाई साहब, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी इसमें आप कह सकते हैं ना कि कई कस्टमर्स की ये शिकायत रहती है, कई लोग भी मुझसे ये मिलते हैं तो कहते हैं कि बर्नी कंपोस्ट जो है मिलता तो हर जगह है, लेकिन अच्छा कहाँ मिलता है ये बताइए। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके आए हैं जहाँ पर बर्नी कंपोस्ट जो है 100%, मैं कहूँगा 99 नहीं, 100% ओरिजिनल है। ओरिजिनल सामान जो है यहाँ पर मिलता है। और ये देखिए, चलिए सबसे पहले लोकेशन बता देते हैं। इस वक्त हम पटना जू के अंदर हैं। पटना जू में जो है बर्नी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, और ये हम पटना में जू में ही है। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न प्रसाद। शत्रुघ्न प्रसाद हैं, पटना जू में रहते हैं, और इन्हीं के एक तरह से कह सकते हैं कि देखरेख में ये जिम्मा दिया गया है कि बर्नी कंपोस्ट जो है वो तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहले लेके चलिए हमें और बताइए कैसे आप लोग तैयार करते हैं। हाँ, बताइए कैसे तैयार करते हैं। देखिए, हम लोग पहले इसमें पत्ता और गोबर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसमें पानी डालते हैं। उसके बाद केचुआ छोड़ते हैं। केचुआ, हाँ, उसके बाद इसको है ना 6 दिन पे, एक करीब 6 दिन पे इसको चलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, और ये लगभग 3 महीने में ये तैयार हो जाता है। और इसमें एक तो पटना जू में जानवर कई हैं, उनके मल रहते होंगे, और पत्तों का भी। हाँ, क्या क्या रहता है पूरा? इसमें देखिए, गेंडा का मल रहता है, हिरन का रहता है, हिप्पो का रहता है, और जो जंगली भैंसा है उसका गोबर आता है। और हम लोग पत्ता इसमें डालते हैं, पत्ता को एकत्र करते हैं, फिर वहाँ गिराते हैं, उसके बाद वहाँ से लेकर इसमें डालते हैं। मतलब हिरन गेंडे का जो मल है वो फेंका नहीं जाता जू में, सबको खाद बनाया जाता है। हाँ, वेस्ट नहीं होता है, यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। हाँ। चलिए थोड़ा सा आप अंदर चलिए, थोड़ा सा इसमें काम करते हुए थोड़ा विजुअल्स लोगों को जो है हम दिखा दें। देखिए, पटना जू में जानवरों के मल को फेंका नहीं जाता है, बर्बाद नहीं किया जाता है, उनसे जो है वो जैविक खाद बनाया जाता है, और उसके बाद उस जैविक खाद को जो है पटना जू में ही जो है वो सस्ते दरों पर जो है वो बेचा जाता है। ये है कॉन्सेप्ट। और साथ में क्योंकि जू में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और इन जो सूखे पत्ते होते हैं ये है ना, देखिए, ये पत्ता और गोबर का मिश्रण है, समझ रहे हैं ना। ये करीब अपना आधा एथी पार कर चुका है, आधा प्रोसेस। और इसके बाद है इसको हम लोग ऐसे करके चलाते हैं, इस तरीका से जो भी है। थोड़ा अंधेरा होगा लेकिन देखिए ये पूरा पत्ता मल जो जानवरों का उसका मिश्रण है। उसके बाद इसको ऐसे कर दिया जाता है। करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरा मैंने कि इसको ऐसे कर देते हैं। उसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं, नमी को बरकरार रखते हैं, इसमें नमी जाने नहीं देते हैं। और ये 3 महीने के बाद ये तैयार हो जाता है। 3 महीने के बाद तैयार हो जाता है जी। तो चलिए हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बर्नी कंपोस्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। 3 महीने का है ये ना, 3 महीना में पूरा प्रोसेस है। हाँ, इसका 3 महीने का प्रोसेस है, करीब ये 1.5 महीना हो चुका है। और इसके बाद जो चाल रहे थे उसके बाद वो चालना क्या होता है? हाँ, उसको जो पत्ते के साथ कंकर वगैरह जो आते हैं, वेस्टेज चीज, वो तो गल नहीं सकते हैं, तो उसको निकाल दिया जाता है चाल करके। तो चलिए देखिए, ये है ना ओरिजिनल। पटना में, पटना के आउटसाइड में कई लोगों ने स्टार्टअप किया है, बर्नी कंपोस्ट बेचते हैं गोबर से, लेकिन वो तो गोबर का रहता है। यहाँ पर कई जानवरों के मल का रहता है। कौन कौन जानवर है ये बता दीजिए। ये यहाँ पर गेंडा है, हिप्पो है, हिरन है, संघाई है, इन सब का मेनली, हाँ, इन सब का मल जो है यहाँ पर और सूखे पत्तियों के मिश्रण के साथ केचुआ खाद छोड़ा जाता है, और इस तरीके से कुल 3 महीने में जो है वो बर्नी कंपोस्ट जो है वो बनाया जाता है। देखिए, पटना में हर नर्सरी में आपको मिल जाएगा बर्नी कंपोस्ट, लेकिन ओरिजिनल वाला बेचते होंगे, कई बेचते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बेचते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल है ना। जी, जी। कोई मिलावट नहीं। फायदा क्या होता है, कुछ है इसको डालने में? इसको डालने से क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बड़ी रहती है, प्लस मिट्टी हल्की रहती है, जिसमें पौधों को जड़ जाने में सहायता मिलता है, और ऑक्सीजन भी जाते रहता है, क्योंकि मिट्टी हल्की रहती है, इसलिए ऑक्सीजन उसमें
पहुँचता रहता है, पेड़ों को ये जड़ सब ये हरा रंग का ये सब क्या कर रखे हैं? हरा रंग का भी इसी का प्रोसेस है। अच्छा, मतलब इधर भर गया तो उधर बैकअप के लिए है। जैसे कि ये जो है ये पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको भी यूज कर रहे हैं। और ये आपका बना हुआ है, ये फाइनल है। ये फाइनल है। वाह, सोना, ब्लैक सोना है ये। और वो जो है, हाँ ये जो है ये आपका तैयार माल है, हम चालने के लिए इसमें ये तैयार है। हाँ। अच्छा, ये चला जाएगा जहाँ पे चलने से चला जाएगा और फाइनल माल जो है वो फाइनल बर्नी कंपोस्ट जो है वो तैयार है। और सबसे बड़ी बात है ना, इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ हो रहा है ना, बिल्कुल प्रोसेस, बिल्कुल साफ सफाई का आप लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। लग रहा है कि एकदम देखिए ये पार्क है और यहाँ पर साफ ही अच्छा रहता है। यहाँ पर विजिटर लोग आते हैं, वो देखते हैं, तो साफ सफाई नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा। स्कूली बच्चे भी आते हैं। हाँ, यहाँ पर हर स्कूल के बच्चे आते हैं और वो अपना जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी प्राप्त कर। देखिए, अगर आप बर्नी कंपोस्ट कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें, अगर आपके पास गाय है, गोबर है एक दो, यहाँ पे आके ये लोग बता भी देते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को भगा देंगे। नहीं, भगाएंगे नहीं, हम लोग बताने के लिए हैं, हम लोग बताते भी हैं। बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं तो हम लोग सलाह देते हैं। हाँ, देखिए पटना जो बहुत बड़ा है, अंदर अगर आप किसी से पूछे, हो सके इनका लोकेशन ना मिल पाए तो बड़ा इजी हम आपको बता देते हैं लोकेशन। झरना, पानी वाला झरना है जो कि बीते महीने जो है, हाँ, जल उद्यान और मेडिसिन गार्डन के बैक साइड में है। मेडिसिन गार्डन और जल उद्यान के बिल्कुल बगल में है ये। जल उद्यान का उद्घाटन जो है वो बीते महीने जो है वो मंत्री प्रेम कुमार ने किया था। स्क्रीन पर विजुअल भी दिखा रहे हैं। जैसे ये जल झरना के पास पहुंचेंगे, जल उद्यान के पास, उसी के बगल में इनका जो है वो बर्नी कंपोस्ट वाला फैक्ट्री जो है वो है। बहुत ही हमने इस वीडियो में दिखाया। अब चलते हैं वहाँ। देखिए, अब तो दिखा दिया आपको भैया, ब्लैक सोना तैयार हो रहा है, ओरिजिनल वाला सोना। ओरिजिनल वाले सोना इसलिए क्योंकि जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल इसमें किया गया है, आमतौर पर जो बाहर मिलता है वो गाय का गोबर होता है, वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जानवरों के मल हैं और साथ ही सूखे पत्तों का मिश्रण है, जैसा कि हमने इस विजुअल्स में भी दिखाया। और साथ में आप ये देख रहे होंगे, थोड़ा मैं छूँगा नहीं, पता नहीं, ये सब सूखे पत्ते जो है यहाँ पर है, सूखे पत्तों का मिश्रण और अलग अलग जानवरों के मल का मिश्रण 3 महीने तक जो है उसे इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद फाइनल जो निकलता है, जिसे हम कहते हैं जैविक खाद, और जैविक खाद बर्नी कंपोस्ट। इसे आप मिट्टी में डालें, पौधे में डालें, हर 15 दिन पे डालें। गार्डन लवर्स जो हैं उन्हें पता है, इतना माल जो है अभी इनके पास है। पटना में आप गार्डनिंग करते हैं, छत पे गार्डनिंग करते हैं, तो सबसे बड़ा ये है कि गोबर कहाँ से लाएं, उसको फिर आपको उसको प्रोसेस करना होता है, सूखा करना होता है। फिर अगर आप नर्सरी में जाते हैं तो बर्नी कंपोस्ट भाई साहब बहुत महंगा मिलता है। सस्ता बर्नी कंपोस्ट हम आपको दिलवा रहे हैं। पटना ज़ू चले आइए और पटना ज़ू में अगर आप ये प्रोसेस देखना चाहते हैं, बर्नी कंपोस्ट बनाना सीखना चाहते हैं, तो ये लोग आप लोग सिखा दीजिएगा ना, कि भगा दीजिएगा? नहीं, सिखा सकते हैं। हाँ, सिखा दीजिएगा ना। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि अगर किन्हीं को सीखना भी हो ना कि बर्नी कंपोस्ट कैसे तैयार करना, अगर आप मान लीजिए आपके पास गाय हो एक, तो अगर आप चाहते हैं कि उससे ही हम अपनी जैविक खाद बना दें, यहाँ पर आ जाइए वर्किंग आवर में, जब जू खुला रहता है। पुआल का भी बन सकता है, पुआल जो वेस्ट होता है धान का भी बन जाता है। हाँ, धान का पुआल का भी हो सकता है, अच्छा, डिकम्पोज करके। अच्छा, धान का भी डिकम्पोज करके जैविक खाद ये बनाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, किसान हैं, तो वो भी सीख सकते हैं। तो ये पटना ज़ू में ये फैक्ट्री है बर्नी कंपोस्ट की। अब हम चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर ये फैक्ट्री का सामान जो है बर्नी कंपोस्ट सस्ते दरों पर, हमारे हिसाब से सस्ता है और सब, क्योंकि देखिए ओरिजिनल चीज़ है। और देखिए, मैं इसे हाथ में ले रहा हूँ, जस्ट फील कर रहा हूँ। कहीं भी जो है ना, देखिए ये फील वाली बात है कि ओरिजिनल बर्नी कंपोस्ट है ये, बिल्कुल। इसमें जरा भी मतलब क्या धूल के कण नहीं है ना? नहीं, ये है ना, आप ये देख रहे हैं, ये धूल के कण बिल्कुल नहीं है। कई जगहों पे धूल के कण की शिकायतें आती हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल वाला बर्नी कंपोस्ट है। और ये मिलता कहाँ है पटना ज़ू में? अगर आप पटना ज़ू के अंदर आ जाइएगा और किसी से पूछिएगा बर्नी कंपोस्ट कहाँ मिलता, तो शायद आपको ना पता चल पाए। इससे चलिए अब हम आपको वहाँ पर लेके चलेंगे जहाँ पर ये बर्नी कंपोस्ट जो है वो मिल रहा है। चलिए, हमने आपको पटना ज़ू में बर्नी कंपोस्ट बनते हुए दिखाया। पूरा प्रोसेस 3 महीने का है और किस तरीके से तैयार किया था सब कुछ दिखाया, और पटना ज़ू में बनते हुए दिखाया। और ये पटना ज़ू के अंदर बिकता कहाँ है बर्नी कंपोस्ट, वो देख लीजिए। ये पटना ज़ू के अंदर सुवेनियर शॉप है। गेट नंबर 2 से आप दाखिला लेंगे, पटना ज़ू के गेट नंबर 2 से दाखिला लेंगे और अंदर आते जाएंगे, सीधे वाले रास्ते पे आएंगे। और ये जो है वो इसी रास्ते पे स्थित है पटना जू सुवेनियर शॉप। और यहीं पर जो है ये बर्नी कंपोस्ट जो है
वो मिलता है ये पैकेट। यहाँ पर कई चीज़ें, ये पैकेट है बर्नी कंपोस्ट का। यहाँ पर कई चीज़ें जो है वो बाँस से बने हुए मिलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है सहजन का, क्या है ये, हाँ मोरिंगा का जो है पाउडर है, हनी है, सब कुछ ऑर्गेनिक है यहाँ पे मिलता है। और बाँस के कई सामान जो हैं वो बने हुए मिलते हैं। और साथ में एक छोटी सी नर्सरी है जहाँ पर हर पौधे का दाम जो है 50 रुपये रखा है ना। हाँ, तो हर पौधे का दाम जो है यहाँ पर 50 रुपया है। आप विजुअल्स में देख लीजिए, पौधे खुद देखिए, तय कीजिए, मैं ज़्यादा बोलूँगा, दाम जैसा भी आपको लगता है। जो मुझे दिख रहा है इंडोर आउटडोर सब तरह के प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट हैं, सबों के दाम जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए एक छोटी सी नर्सरी पटना ज़ू के अंदर भी है, जहाँ पर अगर आप घूमने के लिए आते हों तो यहाँ पर खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। और इनसे हमारा, जब भी हम यहाँ पर आते हैं, इनसे हम हालचाल पूछ लेते हैं, बड़े अच्छे हैं। पिछले बहुत 1-2 साल पहले भी हमने वीडियो बनाया था। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बर्नी कंपोस्ट के बारे में बता रहे थे। आज हम गए थे वहाँ पर, सारा कुछ देख के आए हैं, कई लोगों के बाद कैसे बनता है, बिल्कुल। और ये यहाँ पर बिकता है। और ये पैकेट जो है 50 रुपये का मिलता है। कोई ज़्यादा लेना चाहे तो उसके लिए भी ऑफ़र्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मोटे तौर पर ये पैकेट जो है वो 50 रुपये में कोई भी खरीद सकता है। वही बर्नी कंपोस्ट जो हमने आपको किस तरीके से बनता है वो दिखा दिया। और ये बिकता है जू के अंदर सुवेनियर शॉप पर। और कहें तो पटना के कई पार्कों में इस तरीके के बर्नी कंपोस्ट तैयार होते हैं, लेकिन पटना जू में जो तैयार होता है ना, ओरिजिनल शुद्ध ब्लैक सोना है। ये पौधों के लिए जो है एकदम अमृत की तरह काम करता है। अगर आप ऑर्गेनिक कुछ उगाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बर्नी कंपोस्ट अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो। और कैसा लग रहा है, थोड़ा सा कुछ लोगों से भी हम राय जान लेते हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे, क्या रेट कैसा लग रहा है यहाँ पे, जो छोटी सी नर्सरी है पटना जू के अंदर, कैसी लग रही है नर्सरी? काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं और बाहर बहुत सीरीन एनवायरनमेंट है यहाँ का। और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ कुछ लेने का अपने हॉस्टल्स के लिए, और देखते हैं, लेके जा रहे हैं कुछ कुछ। ठीक लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा अच्छा रहता है, तो लोग जो हैं वो खरीदारी करते हैं। हालांकि प्लांट छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कई लोगों का बजट कम होता है, तो उनके लिए ये वरदान है। 50 रुपये में पौधे। और जो पौधे तो हमने आपको इस वीडियो में भी जो है वो दिखाए, एक बार फिर लास्ट टाइम फिर से एक बार फिर से देख लीजिए पौधे। ये सब पौधे जो हैं वो मिल जाते हैं। और ये वाला पौधा भी 50 रुपये में आपको मिल रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि सस्ता है। ये पाम की वैरायटी है, लेडी पाम बोलते हैं, है पाम की वैरायटी। कैमरा मैन रुक जाइएगा, हाँ पीछे से गाड़ी आ रही थी इसलिए मैंने कैमरा मैन को कहा कि रुक जाने के लिए। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।